अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी, द साइंस ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, सब फील्ड्स ऑफ द बायोलॉजी। इससे पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था और हमने बायोलॉजी और इसकी ब्रांचेस को समझा था। बायोलॉजी एक बहुत वसी इल्म है जिसमें जानदारों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी किया जाता है। इस इल्म को समझने के लिए बायोलॉजी को सब फील्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसकी जो सबसे कॉमन सब फील्ड्स हैं वो हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेरान बायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मतलब फॉर्म या स्ट्रक्चर और फोलॉजी स्टडी। जानदारों की साख और बनावट का मुताला करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इस फील्ड के अंदर हम जानदारों की शेप, उनके रंग, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी ना सिर्फ हमें आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में मालूमात फराहम करता है बल्कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझने में भी हमारी हेल्प करता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी: The study of form and structure of organisms is called morphology. Morphology studies with the outward appearance, मतलब shape, color, pattern, etc. as well as internal structures like organs is called morphology. Next इसकी जो ब्रांच है वो है anatomy. Anatomy मतलब internal structure, अंदरूनी मुताला। जानदारों को अंदरूनी खदोखाल का मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है। इसमें हम जानदारों के ऑर्गन को स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पर इंसानी ऑर्गन्स को। ये हमें बीमारियों को जानने में मदद देती है, उनका बेहतर इलाज करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में भी ये हमारी हेल्प करती है। The branch of biology explore the internal physical structure of organisms, particularly humans. It helps us in disease diagnose. Disease diagnose मतलब बीमारियों की तशखीस, medical device development, improving quality of life is called anatomy. Anatomy के अंदर हम special organs को स्टडी करते हैं, जैसा कि digestive system को समझना। Digestive system क्या है? खुराक को हजम करना डाइजेशन कहलाता है और मुख्तलिफ ऑर्गन इस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो सब ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब फंक्शंस, लॉजी मतलब स्टडी। बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस का मुताला करना फिजियोलॉजी कहलाता है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के काम के बारे में हमें बताता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एग्जाम्पल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना है कि वो फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज एक ऐसे ग्रुप ऑफ द सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में, जो जानदारों के बॉडी में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस, मतलब जिनका एक ही काम है। टिश्यूज एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोज, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइटोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम सेल का मुताला करते हैं। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल हर जानदार की बुनियादी इकाई है। हर जानदार सेल से मिलकर बना है। इंसानी बॉडी के अंदर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं जो अपनी शक्ल की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। द स्टडी ऑफ सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ।
Cytologists unravel the fundamental structure of the cell, their organelle, and study the mechanism of cell division. मतलब बायोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को स्टडी करते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दूसरे सेल का पैदा होने के अमल को हम सेल डिवीजन कहलाते हैं. और बायोलॉजी की वो ब्रांच ये मालूमात फराहम करती है, वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है. तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को. तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसके रह जाने वाली बाकी ब्रांचेस या सब फील्ड्स को थॉरली स्टडी करेंगे. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.